आप जो देख रहे हैं ये कोई रंगीन फूलों का गार्डन नहीं है बल्कि ये चाइना में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा बाइसाइकिल ग्रेव शॉट है। नाजरीन, कई साल पहले चाइना में बाइक शेयरिंग का बड़ा दबदबा था। कई मल्टी बिलियन कंपनीज ने बाइक शेयरिंग प्रोग्राम लॉन्च किए, लेकिन फिर अचानक एक वक्त ऐसा आया कि इस बिजनेस में सैचुरेशन पैदा हो गई। साइकिल चलाने वाले कम हो गए और फिर साइकिल्स को लावारिस छोड़ दिया गया। उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने इन साइकिल्स को डंपिंग यार्ड में डालना शुरू कर दिया और एक एक डंपिंग यार्ड में 2-2 लाख साइकिल्स मौजूद हैं। और इस तरह ये दुनिया का सबसे बड़ा बाइसाइकिल ग्रेव यार्ड बन गया और आज भी ये मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, ये मुमकिन है कि चाइना में बाईसाइकिल ग्रेवयार्ड की लोकल एग्जाम्पल्स हों। चाइना में लावारिस साइकिलें बाइक शेयरिंग सर्विसेज के पर्सपेक्टिव में दिलचस्पी का टॉपिक रही है। चाइना ने 2010 की दहाई के आखिर में बाइक शेयरिंग में तेजी का तजर्बा किया, जिसमें ओफो और मो बाइक जैसी कंपनियों ने मुल्क भर के शहरों में लाखों कंबाइंड साइकिल डिप्लॉयड की। बदकिस्मती से जैसे जैसे इंडस्ट्री ज्यादा सैर हो गई, उनमें से बहुत सी बाइक गैर इस्तेमाल शुदा रह गई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी तादाद में जाया शुदा साइकिलें निकल गईं। लावारिस साइकिलों के उन ढेरों को इनफॉर्मली बाइक ग्रेवयार्ड, जहां पर ये साइकिल्स मौजूद हैं, वो जगह किसी गवर्नमेंट की नहीं है बल्कि रैंडमली एक आम जगह है। चलते ही चलते नाजरीन, चीनी हुकूमत ने बिल आखिर लावारिस साइकिलों के मसले को हल करने के लिए रेगुलेशंस और मेजर्स नाफिज किए और कुछ कंपनियां कारोबार से बाहर हो गईं और अपने काम को कम कर दिया। उसकी वजह से उनमें से बहुत सी लावारिस बाइकों को हटाया और रिसाइकल किया गया। कई कंपनियों ने तेजी से तोसी की, सारिफिन को रागिब करने के लिए सड़कों को साइकिलों से भर दिया। नतीजे के तौर पर बाइक की देखभाल और बाजियाफत एक चैलेंज बन गया, जिसकी वजह से टूटी हुई और गैर इस्तेमाल शुदा साइकिलों की तादाद बढ़ गई। नाज़रीन ग्रामी, सूरत हाल उस वक्त मजीद खराब हो गई जब कुछ कंपनियां दिवालिया हो गई और बड़ी तादाद में लावारिस बाइक्स छोड़कर चली गईं। मकामी हुकूमतों को जाया शुदा साइकिलों के सरासर हुजूम से ओवरवेल्ड होकर उन्हें जब्त करना पड़ा। इन साइकिलों को दोबारा इस्तेमाल करने और दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिशें की गईं, लेकिन ये एक यादगार काम था। इस सूरत हाल ने ज़ाब्तों, जिम्मेदार कारोबारी तरीकों और नाम निहाद शेयरिंग इकोनॉमी के माहौलियाती रिजल्ट्स के बारे में बातचीत का बाइस बना। नाजरीन, इस रुझान ने 2017 में इंटरनेशनली तवज्जो हासिल की, जब वो यूरन नामी एक चीनी फोटोग्राफर ने इन साइकिल कब्रिस्तानों की हैरत अंगेज तस्वीर खींची और इंटरनेट पर अपलोड करके इस जगह को फेमस किया। 2010 की दहाई के अवाइल में जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा बाइक शेयरिंग कंपनियां मार्केट में दाखिल हुईं, उन्होंने कस्टमर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए बहुत ज्यादा तादाद में साइकिलों से सड़कों को भर दिया, जिसके नतीजे में ज्यादा से ज्यादा बाइक डिप्लॉयड करने की दौड़ शुरू हो गई। बाइक शेयरिंग इंडस्ट्री तेजी से पायदार सतह से आगे बढ़ी और साइकिलों का मेयार गिरना शुरू हो गया। बहुत सी कंपनियां कॉस्ट बचाने के लिए सस्ती, कम मेयार की बाइक बनाने और डिप्लॉयड करने के लिए पहुंच गई। नतीजे के तौर पर इन बाइकों की उम्र कम थी, मतलब कि बहुत पुरानी थी और अक्सर आसानी से टूट जाती थी। बहुत सी साइकिलों के टूटने और अनयूजेबल होने के साथ सारिफिन ने इन्हें पब्लिक प्लेसेस पर छोड़ना शुरू कर दिया। बढ़ते हुए मसले के जवाब में कुछ शहरों ने ये ग्रेव यार्ड बनाकर जाया शुदा साइकिलों को जब्त करना और जमा करना शुरू कर दिया। तेजी से शहरी कारी से मुंसलिक चैलेंजों और मार्केट में अनरेगुलेटेड कंपटीशन के रिजल्ट की अलामत के तौर पर काम करता है, जबकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन और बाइक शेयरिंग इंडस्ट्री के स्टेबिलिटी की वजह से वक्त के साथ साथ हालात में बेहतरी आई। चाइना बाइसाइकिल ग्रेवयार्ड की कहानी पायदार और अच्छी तरह से मुनज़्ज़म शहरी ट्रांसपोर्टिंग के सलूशन की ज़रूरत को हाईलाइट करती है। चाइना बाइसाइकिल कब्रिस्तान अनचेक्ड ग्रोथ के पॉसिबल आउटकम्स और पायदार कारोबारी तरीकों की अहमियत की एज वाजिया याद दहानी के तौर पर आज भी खड़ा है। उम्मीद है कि आपको इरुडिशन टीवी की ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी।